हेलो दोस्तों। आर ओ ए आर ओ की जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 43% तक लगाए थे। आज की क्लास में 44 से आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। इस सेट में प्रश्नों का लेवल थोड़ा कठिन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? राइट उत्तर ऑप्शन ए है नाना साहिब ने। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है कबीर। प्रश्न नंबर 46, जिस बाजार संरचना में रिक्त स्थान फिल करना है विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि एक विक्रेता होता है या दो। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, एक विक्रेता होता है। 1528 ईस्वी में रिक्त स्थान फिल करना है ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। राइट उत्तर ऑप्शन डी है बाबर। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 48, वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? राइट उत्तर ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 49, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1:3 होता है। देखिए कुछ प्रश्न कठिन है परंतु हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल रिक्त स्थान फिल करना है प्रकार के प्राथमिक ऊतकों का बना होता है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है 4। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है। डिस्क का इनक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहाँ भंडारण के पहले डाटा का इनक्रिप्शन किया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आधा इनक्रिप्शन किया जाता है या पूरा? राइट उत्तर ऑप्शन ए है आधा। प्रश्न नंबर 52, यहाँ पर भी रिक्त स्थान फिल करना है। कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग आवृत्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। प्रश्न नंबर 53, बहुकोश के जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोश के जीव वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। पुप्स में नर लैंगिक अंग कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है पुंकेसर। यह पुप्स में नर लैंगिक अंग है जबकि मादा लैंगिक अंग होता है स्त्री केसर। प्रश्न नंबर 55, प्राणी में जैसे एनिलिडा मोलस्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में सारी कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना किसके स्तर का संगठन कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अंग तंत्र। प्रश्न नंबर 56, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि, देख लेते हैं, दो पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए। नहीं, स्नेहक लगाने से घर्षण बल नहीं बढ़ेगा। दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, यह वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। जबकि दोनों पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल हो तो घर्षण तो नहीं बढ़ेगा। दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए तब भी घर्षण नहीं बढ़ता है। एब्सोल्यूट रिक्त स्थान फिल करना है। मैं इंटरनेट पर फाइल का
संपूर्ण पता होता है। तो इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है URL में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और छोटा कर लेते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, ये गलत है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के लेखक IK गुजराल है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बलिया में। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में इन्हें रखा गया है। प्रश्न नंबर 61, जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो जलाउद्दीन मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हैं अकबर। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, बिहार में। प्रश्न नंबर 63, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। यंग इंडिया सभी जानते हैं, महात्मा गांधी डी का 3 आएगा। केसरी पत्रिका के BG तिलक सी का 2 आएगा। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय बी का 1 आएगा। समाचार दर्पण बचा है तो इसके हैं JC मार्शमैन। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 4 1 2 3। प्रश्न नंबर 64, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे केवल भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। रिक्त स्थान फिल करना है। आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन था स्वदेशी। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, पुस्तक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक कौन है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मेलिंडा गेट्स। प्रश्न नंबर 66, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, दूरसंचार। प्रश्न नंबर 67, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। यह वाला कथन सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषण पोषज स्तर के उत्पादन से है, तो यह वाला कथन भी सही है। चलिए आंसर देख लीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ द्रोणीवंश से बहती हैं, तो ये वाला कथन यहाँ पर सही है। इन दोनों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं, तो ये वाला कारण भी सही दिया हुआ है। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 69, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ क्या है? अच्छा प्रश्न है।
राइट उत्तर ऑप्शन सी है। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। यह मतलब है CRR में वृद्धि का। प्रश्न नंबर 70, बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। देखिए, जो प्रश्न हमसे नहीं आ रहा है परंतु हमें सीखने को तो मिल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में वन के प्रकार हैं और सूची सेकंड में प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। एक का 4 आएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर मिलते हैं? मध्य गंगा मैदान में। बी का 3 आएगा। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश। ये पॉइंट याद रखना आपको कि अल्पाइन वन कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सी का 1 आएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हम सभी जानते हैं शाहदरी में मिलते हैं। डी का 2 आएगा। 4, 3, 1, 2 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों परीक्षा में जरूर मिलता है देखने को। निम्न को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। इसका जो सन था वर्ष 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, तो ये किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था 1945 ईस्वी में। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा? फोर्थ वाला पॉइंट आएगा, फिर थर्ड वाला पॉइंट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 73, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 74, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। प्रश्न नंबर 75, संकुचित धन नैनो मनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार परिभाषित किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, CU प्लस DD प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 76, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का मैं यहाँ पर चयन करना है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। पहले वाला कथन सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, तो यह वाला कथन भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, निस, जबकि ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 78, भारत में बैंकिंग
लोकपाल के बारे में यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 79, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बिहार में है, BSTPS। प्रश्न नंबर 80, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी प्रश्न अच्छे हैं, चेन्नई में, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 81, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, तो किसकी बनी होती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, निकेल एवं लोहे से बनी होती है पृथ्वी की आंतरिक परत। प्रश्न नंबर 82, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो तिथि याद रखनी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है, तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निरपेक्षण कार्य का परिणाम है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बाढ़ग्रस्त मैदान। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, तो देख लीजिए बेरिंग जलडमरू मध्य किस किस को जोड़ता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दोस्तों, हमने इन प्रश्नों को लगाया है, जो प्रश्न हमसे नहीं आते हैं वो हमें सीखने को मिले हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।